हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के सैनी KR एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के अंदर TC और TT बनने का आपका सपना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको TC और TT जो कि मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट पॉपुलर पोस्ट मानी जाती है रेलवे के, उसके बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। रेलवे TC और TT नई भर्ती 2025 आ रखी है। 28/10/2025 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपके 10+2 यानी 12th आपने कर रखी है और आपकी 50% परसेंटेज बनी हुई है तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ से आप जो है ये लेवल 3 की पोस्ट रहती है, यहाँ से आपका प्रमोशन जो है लेवल 6 में वो आपका मात्र 5 से 6 साल में जाता है। तो कॉमर्शियल के अंदर प्रमोशन बहुत ही शानदार माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि रेलवे के अंदर अभी वर्तमान में TC और TT के नाम से डायरेक्ट भर्ती देखने को नहीं मिलती है। 2018 तक इनकी जो वैकेंसी है सेपरेट आया करती थी, लेकिन दोस्तों 2018 के बाद में इन सभी पोस्टों को, जैसे बुकिंग क्लर्क है, रिजर्वेशन क्लर्क है, आपका पार्सल क्लर्क है, गुड्स क्लर्क है, TC है, इन सभी जो पोस्ट हैं इनको मर्ज कर दिया गया और इनका नाम जो है दे दिया गया CCTC, जो कि आपकी NTPC अंडरग्रेजुएट के अंदर वैकेंसी यहाँ पे आती है। तो ये आपका शॉर्ट नोटिस है आपका RRB NTPC अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट वालों का। तो देखिए दोस्तों, CN 7/2025 के नाम से भर्ती आई है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर आपको TC और TT बनना है तो आपको इस पोस्ट को चुनना है। अंडर ग्रेड के अंदर लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 आपका बेसिक रहेगा। 18 से 30 साल तक, यानी यूआर वाला भाई 18 से 30 साल तक, और बाकी OBC में 3 साल छूट है, SC/ST में 5 साल छूट है, तो वो छूट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पोस्ट वगैरह देखेंगे CCTC की कितनी पोस्ट है, 2400 प्लस यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है CN 7/2025 की 28/10/2025 से, इसी महीने से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिस भाई का सपना है TC और TT बनने का, वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात ये उठती है कि जब सभी पोस्टें मर्ज है तो फिर TC और TT कैसे बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इनिशियल जो पोस्टिंग होती है उसमें भले आपको बुकिंग मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए, क्लर्क आपका गुड्स मिल जाए, कहीं भी कोई सा भी क्लर्क में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। और जरूरत पड़ने पे आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करवाया जा सकता है। कॉमर्शियल की जो 6 टाइप की पोस्ट है, क्योंकि सभी की सभी मर्ज हो गई है, सभी की ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी। लेकिन आपका सपना है कि मैं TC और TT बनूं, तो आप जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जब भी TC और TT के अंदर रिक्वायर्ड रहेगी एम्प्लॉय की, तो आपको यहाँ से बुला लिया जाएगा और आपको TC TT के अंदर काम करवा लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका TC और TT बनने का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए इस पोस्ट के बारे में डिटेल से अपन बात करते हैं, देखते हैं कितनी पोस्ट इस बार आई है। देखिए दोस्तों, NTPC वैकेंसी का असेसमेंट है 23/9/2025 को जारी किया गया था। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो पोस्ट है CCTC की वो है 2424, यानी 3058 जो टोटल पोस्टें आ रही है अंडरग्रेजुएट के अंदर, उसके अंदर लगभग 2500 के करीब जो पोस्टें आपकी CCTC की रहने वाली है। तो आप इस पोस्ट के थ्रू अपना सपना यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। 28/10 आपसे आपके फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं CCTC का जो प्रमोशन होता है या कॉमर्शियल के जो प्रमोशन होते हैं वो बहुत फास्ट क्यों होते हैं। इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड का लेटर है, देखिए इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे चलेंगे। इस चार्ट में आपको सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे कि दोस्तों 100% पोस्ट है, यानी 100 पोस्ट अगर कॉमर्शियल की है उसमें से 11 पोस्ट है, यानी 11% पोस्टें CCTC के रखते हैं। 11% से अधिक होते हैं उनको आगे निकाल दिया जाता है अगले ग्रेड में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है 47% जो लोग हैं वो 4200 ग्रेड के अंदर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका लेवल 3 से लेवल 6 तक प्रमोशन जो है 5 से 6 साल के अंदर हो जाता है। तो प्रमोशन के मामले में ये पोस्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार मानी जाती है। चलिए अपन पुराना जो है देख लेते हैं, जो नोटिफिकेशन था पिछले साल का, उसके अंदर सारी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सिलेबस वगैरह है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी कुछ चीजें अपन एक बार देख लेते हैं ताकि मोटा मोटा आइडिया आपको यहाँ पे लग जाए। साथ दोस्तों, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भाई को यहाँ पे डायरेक्ट अगर CTI की पोस्ट पे जाना है तो वो यहाँ पे लेवल NTPC RRB NTPC ग्रेड लेवल की जो वैकेंसी है, जो लेवल 6 की पोस्ट है CCTS, इसके माध्यम से, जो कि वैकेंसी इस बार 161 पदों पे आपकी भर्ती होने वाली है, तो इस पोस्ट के माध्यम से भी आप डायरेक्ट जो है 4200 ग्रेड की पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे CCTC वाला भाई 6 साल बाद जिस पोस्ट पे पहुंचेगा, यहाँ से इस CCTS के माध्यम से आप डायरेक्ट उस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास में ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी, इसके अंदर 10+2 मांगी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखिए तो इस बार का 2025 का फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये 28/2025 तक आया। तो पिछला जो नोटिफिकेशन है 2024 का 6/2024 के नाम से वैकेंसी आई थी, इसके अंदर सारी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे, कॉमर्शियल CCTC की जो वैकेंसी है पिछली बार 2022 पदों पे, पिछली बार से ज्यादा वैकेंसी इस बार 2424 पदों पे देखने को मिल रही है।
यहाँ पे लेवल 3 की पोस्ट B2 मेडिकल का स्टैंडर्ड है और 18 से 30 साल है। और पिछली बार जो है 3 साल की छूट दी गई थी, इस बार आपको नहीं मिलने वाली। पिछली बार कोविड के कारण एग्जाम नहीं होती, इसलिए 3 साल की छूट दी गई थी। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर देखेंगे क्या कुछ होता है। देखिए ये है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके अंदर दोस्तों डिस्टेंट विजन 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज, यानी किसी भाई के अगर चश्मा लगा हुआ है और उसके विजन जो है चश्मा लगाने के बाद में 6/9 की एक आंख, दूसरी आंख 6/12 की बैठ रही है विद और विदाउट ग्लास, यानी अगर बिना चश्मे के या चश्मे के साथ भी, तो आप इसके अंदर यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। नियर विजन आपका चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज, यानी चश्मे वाले भाई लोग इसमें अलाउ रहेंगे। व्हेन रीडिंग क्लोज इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास फॉर द फील्ड ऑफ विजन, ओनली सिर्फ आपको बाइनोकुलर विजन जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कलर विजन वगैरह है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भी आंखों की किसी टाइप की और कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बाइनोकुलर विजन जो है ये आपका सही होना चाहिए, और ये जो है आपका डिस्टेंट विजन ये होना चाहिए, नियर विजन ये होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज। तो मेडिकल स्टैंडर्ड का नॉर्मली यहाँ पे रहने वाला होता है। किसी भाई ने दोस्तों यहाँ पे लेजर वगैरह करा रखा है, लेजर सर्जरी वगैरह, तो वो भी B2 मेडिकल स्टैंडर्ड या C2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो किसी ने लेजर करा रखा है वो भी यहाँ पे TCTT बन सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका CBT 1 एग्जाम होता है, उसके बाद में CBT 2 एग्जाम होता है। CBT 1 से जितनी पोस्ट होती है उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है। उसके आगे आपको कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होता है, कोई भी साइको टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ आपका CBT 2 का जो स्कोर होता है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो आगे आपके कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, ओनली आपको 2 एग्जाम पास करने होते हैं। बाकी अकाउंट कलर का, जूनियर कलर के, इनमें आपको टाइपिंग वगैरह भी देनी पड़ती है। स्टेट मास्टर के लिए साइको देना पड़ता है। तो ऐसे में इसके अंदर आपको ओनली CBT 1 और CBT 2 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, और मेरिट जो बनेगी आपकी CBT 2 के आधार पे बनेगी। आगे आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 1 नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि कॉमर्शियल कम टिकट कलर की क्वालिफिकेशन इधर दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों 12th यानी 12th के अंदर 12th और इट्स इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, यानी आपका एवरेज जो है 50% से कम परसेंटेज आपकी 12th में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर किन किन लोगों को छूट मिलेगी, देखिए यहाँ पे 50% मार्क्स नॉट टू बी इंस्टेटेड अपॉन इन केस ऑफ, यानी SC/ST वाले भाई लोग हैं, और विथ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, एक्स सर्विसमैन है, एंड कैंडिडेट्स हु पोजेस क्वालिफिकेशन हायर देन 12th। यानी दोस्तों अगर किसी भाई ने कॉलेज वगैरह कर रखा है तो उस केस में आपकी 12th की परसेंटेज नहीं देखी जाएगी। किसी भाई ने ओनली 12th ही कर रखा है, OBC और UR वाला, तो उसके 12th में 50% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पे चाहिए होगी। अगर 50% से कम मार्क्स है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन 50% वाली जो कंडीशन है यहाँ पे SC/ST के मामले में, एक्स सर्विसमैन के मामले में, डिसेबिलिटीज के मामले में, और साथ ही अगर आपने 12th से ऊपर कोई डिग्री कर रखी है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपने कोई जैसे BA वगैरह कर रखी है, ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, तो उस केस में आपके 12th की परसेंटेज नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वालिफिकेशन में क्या कुछ रहने वाला है। देखिए दोस्त सिलेबस के अंदर CBT 1 के सिलेबस में आपकी GS जनरल अवेयरनेस 40 की रहेगी, मैथमेटिक्स 30 की, और रीजनिंग जो है आपकी 30 नंबर की, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे सारी कुछ चीजें भी दे रखी है, 1/3 की माइनस मार्किंग भी रहेगी। यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। मैथमेटिक्स में आपके सारे टॉपिक रहने वाले हैं CBT 1 के लिए, GA आपका रीजनिंग के लिए ये टॉपिक रहने वाले हैं, और GA जनरल अवेयरनेस के लिए सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं। सेकंड तो बात करते हैं CBT 2 की, तो 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस में रहेगा वो आपका 90 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। CBT 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, 35 मैथमेटिक्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50। यानी जिस भाई की जनरल अवेयरनेस अच्छी रहेगी उसका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। और आपका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, ये सब वही CBT 1 वाला ही रहने वाला है। तो ऐसे में यहाँ से CBT 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, इसको आप अच्छे मार्क्स लाके यहाँ से क्लियर कर सकते हो। 1/3 की माइनस मार्किंग भी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। CBT 2 के बाद में कोई भी एग्जाम आप लोगों का नहीं रहने वाला है। तो प्रमोशन की मैंने बात की दोस्तों, यहाँ पे प्रमोशन के अंदर आपका जो है 5400 ग्रेड तक यानी लेवल 9 तक आप जा सकते हो MSCP के तहत। और इसके अलावा सैलरी की मैं बात करूं, और शुरुआती में आपको TCTT की पोस्ट मिलती है। तो शुरुआत में आप लोगों की अगर ट्रेन में आप रनिंग में रहते हो तो आपकी जो है 50 से 60 हज़ार के करीब सैलरी बनती है। और अगर आपको बुकिंग, रिजर्वेशन, पार्सल वगैरह मिलते हैं तो आपकी जो सैलरी है 40,000 के आसपास, 40 से 50,000 के आसपास रहने वाली होगी। डिपेंड करेगा किस शहर में आपकी पोस्टिंग है, XYZ में, और क्या कुछ आपके अलाउंसेज रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।